नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। हमने सारे इंसुलेटर खत्म कर लिए थे। हर एक इंसुलेटर को डीपली हमने टॉपिक वाइज पढ़ा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का ही, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी। अब देखिए इसको करते क्यों हैं, हम पढ़ते क्यों हैं और किस लिए कैलकुलेट करते हैं स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी। तो उसको समझने से पहले, स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी को समझने से पहले जरा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में एक चीज होती है शंट कैपेसिटेंस नाम की, वो आती क्यों है पहले उसको समझ लेते हैं। तो चलो भाई ध्यान से देखते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। भाई सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में हमारे पास बहुत सारी डिस्क होती हैं। अब देखिए एक डिस्क, इसकी ये डिस्क जो है, ठीक है, और ये डिस्क जो है, ठीक है, ये दोनों डिस्क हैं और बीच में क्या होता है, मेटल कैप होती है। मेटल कैप जो होती है दोनों डिस्क के बीच में, वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है। तो जिसकी वजह से पहली डिस्क जो होती है कैपेसिटर की एक प्लेट को, पहली ऊपर वाली डिस्क जो होती है हमारी, वो कैपेसिटर की एक प्लेट की तरह काम करती है और दूसरे वाले भी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट की तरह काम करती है और दोनों के बीच में कैपेसिटेंस आ जाती है। यानी कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का जो डिस्क रहती हैं वो कैपेसिटर की तरह एक्ट करती हैं। अब देखिए टावर जुड़ा हुआ है अर्थ से, ठीक है ना। अब क्या होता है इस टावर और अर्थ के बीच में, ठीक है ना, एक और कैपेसिटेंस, दिस इज अर्थ, ओके, दिस इज टावर, ओके। अब इस टावर और अर्थ के बीच में एक और कैपेसिटेंस आ जाती है जिसको बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस। शंट का मतलब पैरेलल में, ठीक है। अब उस फिगर को जरा देखते हैं। ये एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ठीक है ना, जिसकी नंबर ऑफ डिस्क की जगह हमने कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दिया है। पहली कैपेसिटेंस, दूसरी कैपेसिटेंस, तीसरी कैपेसिटेंस, और हमारे पास बेसिकली क्या है, ये तीसरी कैपेसिटेंस हो गई, ठीक है। इनको हमने रिप्लेस कर दिया है कैपेसिटेंस की मदद से। अब होता क्या है जरा ध्यान से देखिए इसमें, बेसिकली अब है क्या इसमें, जरा इसको हमने, अब देखिए क्या होता है, टावर और अर्थ के बीच में शंट कैपेसिटेंस आ जाती है। उस शंट कैपेसिटेंस को हमने डिनोट कर रखा C1 से, ये साइड में, ठीक है। ये शंट करंट जा रहा है, शंट करंट I1, I2, I3 और शंट कैपेसिटेंस C1 से डिनोट कर देता है। ये शंट कैपेसिटेंस जो होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C1 जो कि शंट कैपेसिटेंस है, ये कुछ मैग्नीट्यूड K यानी कि कांस्टेंट टाइम्स C के बराबर होती है, ठीक है ना। C1 इक्वल टू KC के बराबर होती है। अब यही चीज को हमने हर एक्सप्रेशन में प्लॉट करना है। हर एक्सप्रेशन में प्लॉट कैसे, अब समझते हैं। पहले स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी निकालते समय स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती क्या है। अब ये देखिए ये नियरेस्ट कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर जा रहा है, इससे डिनोट कर देते हैं, ये रहा कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी क्या कहती है, स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी कहती है, जरा अब ध्यान से पढ़िए, थोड़ा बोर्ड उधर कर देते हैं। स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी होती क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिए। स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी होती है टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, यानी जितनी टोटल वोल्टेज है स्ट्रिंग के अक्रॉस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क n मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। यानी कि स्ट्रिंग के अक्रॉस जितनी वोल्टेज है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क जितनी लगी हुई हैं मल्टीप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। यानी कि जो वोल्टेज है डिस्क के अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, इस डिस्क के, इस कंडक्टर के अक्रॉस कौन सी डिस्क है हमारे पास, ये वाली तीसरी। यानी वोल्टेज V3 जो हुई वो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के नियरेस्ट हमारी V3 हुई। तो हमें V3 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे को स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी, जो ये फार्मूला है बेसिकली स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी का, कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब V3 निकलेगी कैसे, V3 को अब हमें पता है कि जो C1 है यानी शंट कैपेसिटेंस है वो कुछ कांस्टेंट टाइम है C के, मेन हमारी C के। तो अब जरा यहां पे देख लीजिए, ओके। तो अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे। अगर ये नोड हम मान लें, ये वाला पॉइंट A, तो पॉइंट A पे कैसे KCL अप्लाई होगी। I2 करंट जो है, देखिए I2 करंट जो है वो I1 मानी शंट कैपेसिटेंस के करंट C1 का
जो शंट कैपेसिटेंस करंट है और ये जो इंसुलेटर की स्ट्रिंग है, बड़ा I1 इंसुलेटर की स्ट्रिंग की तरफ चला गया और छोटा I1 शंट कैपेसिटेंस में, यानी कि जो ये I2 है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए पे जाके बड़ा I1 और छोटा I1 में बट रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, I2 जो है वो शंट कैपेसिटेंस का करंट प्लस स्ट्रिंग में जो करंट जा रहा है उसमें बट रहा है, ठीक है। अब हमें पता है C1 बराबर है KC के, ठीक है, C1 बराबर KC के, ठीक है। अब उससे भी पहले देखिए, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए इस I2 को हमें रिप्लेस करना है। हमें पता करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज बाय रिएक्टेंस के। रिएक्टेंस क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस की क्या रिएक्टेंस होती है, 1/ωc। तो अगर मैं इस ωc को ऊपर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, I Vωc, ठीक है। तो हमें पता I की जगह हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं Vωc को। तो हमने यही किया है, ध्यान से देखिए। I2 है तो हमने क्या लिख दिया, उसकी जगह Vωc लिखना था। I2 है तो V2ωc, ठीक है ना, प्लस इक्वल टू बराबर में बड़ा I1 यानी कि स्ट्रिंग का करंट जो कि V1ωc हो जाएगा। शंट करंट क्या हो जाएगा, V1ωc1, ठीक है ना, क्योंकि जो शंट कैपेसिटेंस थी हमारी, शंट कैपेसिटेंस को हमने किससे डिनोट किया था, शंट कैपेसिटेंस को, ये C1 जो थी ये शंट कैपेसिटेंस थी, ठीक है। C1 जो थी ये शंट कैपेसिटेंस थी, इसको डिनोट किया था हमने C1 से, और C1 किसके बराबर होती है, KC के, ठीक है। अब देखिए यही जब हम रिप्लेस करने वाले हैं, इस पे बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी आपको, डेरिवेशन बड़ी जल्दी रिप्लेस हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या किया है, V2ωc को यहीं रखा, V1 देखिए V2ωc है, V1ωc प्लस V1ω, C1 की जगह हम क्या रख देंगे, KC, तो हमने KC लगा दिया। अब V2ωc यहीं दोबारा ले आए नीचे, V1ωc को, अब देखिए V1ωc अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमने यहां से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1+k बच जाएगा। अब ωc से ωc कैंसल, ठीक है। तो V2 किसके बराबर आ गई, V1 1+k, ठीक है। तो भाई V2 कैलकुलेट हो गई हमारे पास। अब इस नोड B पे, ये रहा नोड B, इस नोड B पे सेम तरीके की KCL लगाओ। तो इस नोड P के क्या आ रहा है, ये I3 जो आ रहा है, ठीक है ना, तीसरी स्ट्रिंग का करंट कितनों में बट रहा है, शंट कैपेसिटेंस, सेकंड स्ट्रिंग का शंट कैपेसिटेंस करंट में I2 में, और I2 जो इस डिस्क के अंदर जाएगा, इस स्ट्रिंग का करंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दी नोड B पे, नोड B पे I3 इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2। अब सेम I3 को कैसे रिप्लेस कर देंगे, V3ωc से, बड़ा I2 को V2ωc से। I2 जो था हमारे पास उसको हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, I2 को हमने रिप्लेस कर दिया V1 प्लस V2ωc1 से, ठीक है ना, क्योंकि I2 के अक्रॉस V1 प्लस V2 क्यों आया, अभी इस I2 को ध्यान से देखो, ठीक है ना। इस I2 के सामने जो वोल्टेज आ रही है हमारे पास वो V1 प्लस V2 का सम है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हमने क्या लिख दिया V1 प्लस V2 ωc1। अब देखिए V3ωc इक्वल टू V2ωc, V1 प्लस V2 को सीधा निकाल लिया, C1 की जगह KC लिख दिया, V3 इक्वल टू V2, देखो ωc से ωc कैंसिल, V3 इक्वल टू V2, V1 प्लस V2 K बच जाएगा क्योंकि ωc को तो हमने कैंसिल ही कर दिया कॉमन लेके, इक्वल टू V2। अब इस K को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, KV1 प्लस KV2, ठीक है। अब KV1 इधर को रखा, V2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1+k, ठीक है, आ गया 1+k। अब हमें पता है हमारे पास V2 1+k हो गया, यहाँ पे V2 1+k हो गया। हमें पता है V2 को V1 1+k भी लिख सकते हैं। तो इस V2 की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, V1 1+k। तो 1+k यहाँ पे पहले था, इस V2 की जगह हमने V1 1+k लिखा। तो ये 1+k से ये 1+k से मल्टीप्लाई होके 1+k का स्क्वायर बन गया। अब देखिए V1, ठीक है ना, V1 कॉमन लिया, K 1+k का स्क्वायर V1k, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, 1 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर बन जाएगा। V1 को यहीं रखा, 2k प्लस k 3k बन गया, 1 को इधर लिया है, k स्क्वायर नीचे, V1 क्या निकल गया, 1 प्लस
3 1 प्लस के स्क्वायर। तो V2 किसके, V3 किसके बराबर हो गया हमारे पास, I3 इज इक्वल टू I3 गया था, तो V3 किसके बराबर हो गया, V3 किसके बराबर हो गया, V1 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर को। अब सिमिलरली I4 इक्वल टू I3 प्लस बड़ा I3, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ठीक है। I4 इक्वल टू I3 प्लस बड़ा I3, तो सिमिलरली V4 ओमेगा C हो जाएगा, I3 V3 ओमेगा C, I3 V1 प्लस V2 प्लस V3 ओमेगा C1, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस V3 ओमेगा C1 कैसे, इस I3 को ध्यान से देखो, V1 प्लस V2 प्लस V3 वोल्टेज आ रही है, तीनों का सम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3, अब C1 की जगह KC लिख देंगे, क्योंकि C1 किसके बराबर है, KC के, इक्वल टू V3 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के, क्योंकि ओमेगा C हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, V3 V1 के V2 के, क्योंकि के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, V3 के, अब V3 यहाँ पे है, ठीक है। V3 हमने कॉमन ले लिया, V3 यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 प्लस के बच गया, और यहाँ पे क्या रह गया, के V1 प्लस V2, ठीक है, के V1 प्लस V2। अब टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या आ गई, क्योंकि हमने V3 भी निकाल रखी है, ठीक है। टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या आ गई, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है, V1 एज इट इज, V2 क्या था, V1 प्लस के निकाली थी हमने, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। देखिए टोटल वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज वो V1 प्लस V2 प्लस V3 को ही तो निकाल के निकलेगी ना। टोटल वोल्टेज जो हमारी है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 को तो निकाल के ही निकलेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या ऐड किया, V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को, क्योंकि V3 हमने यहाँ पे निकाली थी, V2 हम पहले निकाल चुके थे। अब V1 V2 की जगह V1 1 प्लस के, V1 V3 की जगह V1 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर, ये जो यहाँ पे निकाली थी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, V1 यहीं V1 प्लस V1 के, V1 यहाँ पे, V1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3V1 के प्लस 3V1 के स्क्वायर। अब V1 कॉमन आ गया, 3 प्लस 4K प्लस को स्क्वायर, V टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस के 3K, इसके ना फैक्टर बना दिए, तो 1 प्लस 3 प्लस 3K, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ गई। अब इस टोटल वोल्टेज को यहाँ, मतलब यही तो निकालनी थी हमें, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, तो आ गई टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग अपॉन N, ठीक है ना। टोटल वोल्टेज जो थी हमारे पास ये V आ गई, तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग इंटू नंबर ऑफ डिस्क इंटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर कौन सी है, V3, ठीक है, जो कि आगे हमारे पास यहाँ से V1 प्लस 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर, ये वोल्टेज जो थी हमने ये पहले निकाल ली थी, और इन V1 V2 और V3 की मदद से हमने टोटल वोल्टेज निकाल ली। टोटल वोल्टेज को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर जो V3 है यहाँ पे निकाली थी, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और नंबर ऑफ डिस्क जितनी भी लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 ऐसे निकलती हैं। तो ये था भाई स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी। अब हम मेथड टू इम्प्रूव स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी करेंगे कल, ठीक है। उसके बाद सैक पढ़ेंगे, और एक वीडियो आएगी मेरी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पे, कि ये है क्या, इसके क्या नुकसान है, वैकेंसीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू।